Hello. Once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you AM, GM and HM. तो आज हम इसकी इनइक्वालिटी यूज़ करने जा रहे हैं और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको पूरी वीडियो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 तो ये हैं और एक और हम सॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल्स पर काम करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो ये देखिए फॉर्मूलाज, ये इक्वालिटी इनइक्वालिटी तो आपने पहले पढ़ चुके होंगे, इसका मैं प्रूफ भी दे चुकी हूँ और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देती हूँ। साथ में देख लीजिए एम हम अक्सर पढ़ चुके हैं कि ये जितने प्लस होंगे टर्म्स डिवाइडेड बाय एन होगा और जीएम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन और जितने टर्म्स हैं वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और एचएम का फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज तो मैंने आपको बता दिया और यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला हम यही लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। अच्छा, आप ये भी यूज कर सकते हैं कि जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। इसका भी उसी तरह ही मेथड होगा जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि ए एम अप्लाई करने से पहले उसका फॉर्मूला आप शो जरूर करेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और जी एम जो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा रूट ए बी। अच्छा, ये 2 टर्म है तो 2 इधर मैं नहीं लिखूंगी और ये अब हम लेट करेंगे इसके लिए ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड बी इज इक्वल्स टू 1/x। फिर ए एम क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 और जी एम हो जाएगा रूट एक्स इंटू 1/x। ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट 1 जो कि 1 के बराबर होता है। अब हम इस इनइक्वालिटी को यूज करेंगे, इसमें पुट करेंगे x प्लस 1/x ओवर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये इसकी जगह 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये 2 उस तरफ चला जाएगा, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि इसका मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। तो हम वर्डिंग में लिख लेंगे द मिनिमम वैल्यू of x plus 1/x should be 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तो अब क्या करेंगे कि इसको a सपोज करेंगे और इसको b सपोज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही लिखेंगे, अप्लाई इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। ठीक है, लेट a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू 9/x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ए एम हमारे पास क्या होता है उसका फॉर्मूला शो करेंगे, a प्लस बी ओवर 2 होता है और जी एम का होता है रूट ए बी। ठीक है, तो अब ए एम हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ए एम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर ओवर 2 और जी एम हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू 9/x स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, रूट 9 इक्वल टू हो जाएगा 3 के। ठीक है, तो अब इस इनइक्वालिटी को यूज करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर ओवर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसकी वर्डिंग में हम लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर शुड बी 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर है कि हमें ये एरिया गिवन है और पैरामीटर की वैल्यू हमें मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करनी है। तो आपको एज यू नो आपको पता ही होगा, देखें रेक्टेंगल में जो लेंथ होती है वो इस तरह होती है और ब्रेथ इस तरह होती है। ठीक है, वो चौड़ा ज्यादा और ब्रेथ होती है। ठीक है, तो इसका एरिया हमें दिया है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया हमें ये दिया है। तो अब सबसे पहले जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, एल इंटू बी दिया है तो 100 मीटर स्क्वायर हम लिख लेते हैं और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ऑल साइड्स प्लस करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये भी और ये भी, तो इसका मतलब है ये 2 इंटू एल प्लस बी है। ठीक है, तो अब इसमें अब इस वेरिएबल पे हम अप्लाई करेंगे हम अप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम।
ए एम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो मैंने आपको पहले बताया है, और जी एम होगा रूट ए बी। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं। देखें, ये तो ए के बराबर हो जाएगा और ये बी के बराबर हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू एल और एंड बी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि एल ए एम हमारा बराबर हो जाएगा एल प्लस बी ओवर 2 के, और जी एम हमारा बराबर हो जाएगा एल और बी के। तो इनइक्वालिटी में हम लगा देते हैं इसे, एल प्लस बी ओवर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एल बी। अच्छा, ये एल बी जो एरिया है जो कि 100 के बराबर है, तो हम इसे 100 के बराबर लिख लेते हैं, रूट 100 एल प्लस बी ओवर 2। अब ये बराबर हो जाएगा 10 के। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, ये 20 के बराबर हो जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी पैरामीटर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पैरामीटर है उसकी मिनिमम वैल्यू 40 है। तो हम ये लिख लेते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ perimeter should be 40, और मैक्सिमम यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर 4 साइड है, यानी कि एक साइड 10 के बराबर है, और तभी हमारा एरिया 10 इंटू 10 100 के बराबर आ रहा है। तो ये मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू हम यही कह सकते हैं, जब मिनिमम ये है तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी इन्फिनिटी होगी। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।